करीब 8 साल की एक लड़की अपने माँ के साथ थाने जा रही थी और जब माँ लड़की को थाने ले जा रही थी तो रास्ते में कई दाढ़ी वाले लोग मिल रहे थे। और जब भी ये 8 साल की लड़की किसी दाढ़ी वाले आदमी को देखती तो वो सहम जाती थी, अपने माँ के हाथ को पकड़ लेती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि ये लड़की अपने माँ के हाथ को बड़ी ज़ोर के साथ पकड़ लेती थी और वो आंखें बंद कर लेती थी ताकि जो दाढ़ी वाला आदमी गुज़र रहा है वो उसके नज़रों के सामने ना आए या उनको उसके नज़र के सामने से वो गुज़र जाए। इसके बाद फिर वो अपनी आंखें खोलती थी। ये सब कुछ देख करके उस माँ को अजीब लग रहा था। उस माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है। ऐसे ही करते करते ये दोनों माँ बेटी थाने पहुँचती है और इस पूरे रास्ते में कई दाढ़ी वाले लोग इससे मिल जाते हैं, लेकिन माँ को समझ में नहीं आती है कि आखिरकार बात क्या है। जैसे ही वो थाने के अंदर दहलीज में कदम रखती है तभी अचानक वहाँ पर एक और दाढ़ी वाला नज़र आ जाता है। इस दाढ़ी वाले शख्स को देखकर ये बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा सहम जाती है। इतना ज़्यादा डर जाती है कि ये बच्ची अपने माँ के गोद में जाकर के छुप जाती है, उससे चिमट जाती है, उसे छुप जाती है। वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। अब माँ समझ जाती है और पुलिस वाली को सब कुछ बताती है कि जब भी किसी दाढ़ी वाले को ये लड़की देखती है तो ये डर जाती है, सहम जाती है। साहब, मैं इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इससे पहले कि पुलिस इस बात की छानबीन करती, इससे पहले पुलिस के पास एक वीडियो वायरल होते हुए पहुंच जाती है। एक अफसोस की बात यह है कि ये लड़की जिस घर से और जिस जगह से ताल्लुक़ रखती थी वहां पर ज़्यादातर लोग दाढ़ी रखते हैं और ख़ासकर अगर बड़े हैं तो फिर दाढ़ी रखते ही हैं ज़रूर। वैसी हालत में ये लड़की उस दाढ़ी वाले को भुला पाएगी या नहीं भुला पाएगी? जो उस दाढ़ी वाले ने उसे दर्द दिया है उस दर्द को वो कभी भुला पाएगी या नहीं भुला पाएगी? क्या इस लड़की को उस दर्द के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जो इस दाढ़ी वाले ने इस लड़की को दिया है? आखिरकार लड़की के साथ हुआ क्या था और क्यों किसी भी दाढ़ी वाले शख्स को देखकर ये लड़की डर जाती थी? आज के इस वीडियो में और इस कहानी में यही जानेंगे। बात है 9 अगस्त 2024 के शाम लगभग 7:30 बजे की। ये लड़की अपने घर के आसपास घूम रही थी, खेल रही थी। तभी बाहर एक आदमी आता है जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी। आसपास के लोग 70 साल के शख्स को मौलाना मुख्तार या उर्फ मौलाना चचा कहकर लोग पुकारते हैं। हालांकि ये मौलाना नहीं है, लेकिन 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ते हैं, इसलिए आसपास के लोग इसे मौलाना ही पुकारते हैं और आसपास के लोग इसे मौलाना के नाम से ही जानते हैं। 7:30 बजे के आसपास ये शख्स एक दुकान जाता है। दुकान जाकर कुछ पैसों का ये चॉकलेट लेता है, उस चॉकलेट को अपने जेब में रख लेता है और फिर टहलते हुए इस लड़की के करीब आ जाता है। इस लड़की को ये बुलाता है और बुला करके कुछ पूछता है। पूछने के बाद उसके सर पे हाथ फेरता है और फिर पूछता है, कहता है कि क्या तुम चॉकलेट खाओगी? फिर ये चॉकलेट उस लड़की को दे देता है। चॉकलेट लड़की खाकर खुश हो जाती है। ये देखकर ये कहता है कि तुम्हें और चॉकलेट चाहिए क्या? फिर ये कहते हुए वो कहता है कि अगर और चॉकलेट चाहिए तो चलो मेरे रूम में इस तरह के और भी चॉकलेट्स रखे हुए हैं। फिर ये इस लड़की को अपने गोद में उठा करके रूम ले जाता है। रूम पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाज़ा बंद करते ही अपने सारे कपड़े को उतार देता है। साथ में ही इस 8 साल की लड़की का भी सारे कपड़े उतार देता है। अब कपड़ा उतारता ही है कि पीछे से एक धड़ाम की आवाज़ आती है और ये आवाज़ ऐसी थी कि वो चौंक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पे गिर गया है। तो इसके बाद बहुत सारे लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, लड़की ये सब कुछ देखकर डर जाती है, सहम जाती है। लड़की को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्या होगा, ये आदमी मुझे नंग अवस्था में करके क्या करने जा रहा है, क्या करेगा। दरवाज़ा खुलते ही जैसे लोगों ने उस आदमी को पकड़ा और पकड़ते ही उसको पीटना शुरू कर दिया। अब ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचती, एक सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रही थी जो पुलिस के पास पहले पहुंच चुकी थी। इस बीच में पुलिस के आने से पहले ही उस आदमी से जब लोग बातचीत कर रहे थे, उसके साथ मारपीट कर रहे थे, तब उसने दुहाई देनी शुरू की कि मैं आप ही के साथी हूँ, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वैसे गलती नहीं हुई, बस इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, बस वही मैं देखना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यानी कि उसने एक बहाना बना लिया जिसे कई लोगों ने यकीन भी कर लिया था कि वाकई सचमुच इस लड़की ने मोबाइल चोरी की होगी। लेकिन मोबाइल को देखने के लिए उसने उसके एक एक कपड़े को उतार दिया था और उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था।
ये कमरे के अंदर जो लोग थे उसे ये पता नहीं था कि ये सारी हरकतें एक कैमरे में कैप्चर हो रहा है। दरअसल पुलिस मौके पर आती है और जब पुलिस मौके पर आती है तो उसके कुछ ही देर बाद उस लड़की की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। अब ये तमाम लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे कि उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है या फिर हो क्या रहा है, लेकिन सभी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा हुआ क्या है। अभी ये चहमी गोइयाँ हो ही रही थी कि एक शख्स आता है और पुलिस को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो दिखाने के बाद जांच पड़ताल की जाती है, जिसके बाद उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिन्होंने दरवाज़ा को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था और फिर वीडियो रिकॉर्ड किया था। इनसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने एक छोटी सी बच्ची का वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसे वायरल क्यों किया। इन तीनों को डांट फटकार लगाया जाता है और इन तीनों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जाती है। तो फिर इसका पूरा राज खुलकर सामने आता है।